आज हम कार्तिक मास का 17वां अध्याय सुनेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाली की जय। 17वां अध्याय। गंधर्वी माया फैलाकर जलंधर पार्वती के समीप पहुंचा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, शिवजी के गण वीरभद्र को भूमि पर गिरा हुआ देखकर भयभीत होकर रणभूमि को छोड़कर हाहाकार करते हुए शिवजी के पास गए। शिवजी गणों का कोलाहल सुनकर तथा उनको साथ लेकर अपने वाहन पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम भूमि में आए। शिवजी को आते देखकर उनके गण पुनः बल पाकर सिंह जैसी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे। राक्षसगण महादेव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिकेय व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने असुरों को भागते हुए देखकर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ निशुंभ अश्वमुखी काल नेमी बलाहक खड़ग रोमा प्रचंड घस्मर और असुर आदि असुर भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपनी बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर आकाश को ढक दिया और अपने प्रचंड बाणों से दैत्यों को पृथ्वी पर सुला दिया। उन्होंने क्रोध करके परसा से खड़ग रोमा का सिर काट दिया और खटवांग को बलाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घस्मर दैत्य को फांसी से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। नंदी के सिंह से मारे गए असुर युद्ध छोड़कर ऐसे भागे जैसे सिंह के द्वारा मारे गए हाथी। फिर क्रोधातुर जलंधर ने ब्रज के समान शब्दों से युद्ध में शिवजी को ललकारा और उसने बोला कि हे जटाधर, आओ मेरे साथ युद्ध करो। इन निर्बलों को मारने से क्या होगा? यदि तुम में कुछ बल है तो दिखाओ। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर 10 बाण छोड़े। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाण के बीच में ही काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके घोड़े, छत्र और धनुष काट दिए। यह देख जलंधर गदा लेकर दौड़ा। शिवजी ने गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो क्रोध के मारे जलंधर शिवजी पर गुस्सा तानकर दौड़ा। इस प्रकार उसे आते देख शिवजी ने बाण मारकर उसको 1 कोस दूर फेंक दिया। तदुपरांत जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गांधर्वी माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने गाने लगी, मृदंग बंसी ताल आदि बजने लगे। महादेव जी मोहित हो गए। उनके हाथ से शस्त्र गिर गए, उन्हें कुछ भी ज्ञान न रहा। तब जलंधर नित्य गान में महादेव जी को मोहित देख कामांध होकर जहाँ पार्वती जी थी जल्दी से उनके पास चल दिया। संग्राम के शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव का रूप बनाकर बैल पर चढ़कर पार्वती के पास गए। तब पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आई। जब उनसे सर्वांग सुंदरी पार्वती को देखा तो उसका वीर्य निकल गया और वह जड़ बन गया। तब गौरी उसे दैत्य जानकर भयभीत हो गई और छिपकर शीघ्र ही वह उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। बिजली की चमक की तरह वह दीप्तिवान पार्वती को वहां न देखकर जलंधर पुनः युद्ध भूमि में शिवजी के पास आ गया। पार्वती जी ने मन ही मन डर कर विष्णु का स्मरण किया तो विष्णु जी प्रकट हो गए। पार्वती जी बोली कि हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया नीच कर्म क्या आपको मालूम नहीं है? श्री भगवान बोले, जैसा छल उसने किया है उसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री प्रतिव्रता होने से वह अभी मारा नहीं जा सका। और नारद जी बोले, इधर विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के पुर को गए और उधर रुद्र गंधर्व आदि के साथ युद्ध भूमि में स्थिर रहे। जब दैत्य की माया अंतर्ध्यान हुई तब शिवजी को बोध हुआ। तब उन्होंने क्रोध युक्त जलंधर पर चढ़ाई कर दी। तब उस दैत्य ने भी शिवजी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पे हमारा कार्तिक माध्यम का 17वां अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे।